जय हिंद बच्चों। क्लास 11th के हमारे जो चैप्टर मोशन इन अ प्लेन चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आगे हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे कल जो टॉपिक हुए थे वेक्टर्स की टाइप्स के रिगार्डिंग, आज हम वेक्टर के रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह का स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी कोई भी वेक्टर है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी रियल नंबर से, ठीक है, किसी रियल नंबर से या फिर हम कहें किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। सपोज दैट कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। हम इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक रियल नंबर लैम्डा, ये हमने लिया हुआ है एक रियल नंबर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली किस तरह से लिखेंगे, देखिए लैम्डा ये आपका ए वेक्टर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ये इस तरह से आ जाएगा ए वेक्टर, यानी कि जो आपका पुराना वेक्टर ए था अब जो नया मल्टीप्लाई होकर आया वो क्या बना, वो आपका पुराने वेक्टर का, यानी ये ए पुराने वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें माइनस साइन के साथ, तब इसमें जो कंडीशन चेंज होगी वो सिंपल ये होगी कि जो मैग्नीट्यूड था वो तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बट एक और कंडीशन चेंज क्या होगी कि इसकी डायरेक्शन पुराने वाले वेक्टर से यानी ए वेक्टर से इस नए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए ये डायरेक्शन है आपकी ए की, ये ए की डायरेक्शन है। अब आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई किस तरह से किया है, माइनस लैम्डा से किया है, और ये ए, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी माइनस इस तरह से। ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं लैम्डा की जगह पर कोई और नंबर रख दूं, लाइक दैट कि मैंने 3 रख दिया, तो 3 का ए में मल्टीप्लाई होगा तो जो ए की डायरेक्शन थी वो ये थी, और 3a वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, ठीक है। जो ए की है वो भी और 3a वाले की भी सेम रहेगी। अब इधर मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करूं तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये होगी, और वी आपका जो माइनस होने के बाद 4a हो जाएगी, ये माइनस होने के बाद। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है हमारा मल्टीप्लिकेशन की मेथड का। जहाँ भी अगर आपने माइनस अप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन चेंज होनी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं तो हम अगर ऐड कर रहे हैं उनको तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास तो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा एक। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक केस बन रहे हैं, तो हम केस 1 की बात करें तो यहाँ ये अज्यूम कर लें अगर कि मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा वेक्टर है बी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो जब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा आर इजिकल टू ए प्लस बी। ये मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ ऊपर, उसको समझ जाना, जब मैं बोलूँ वेक्टर तो ये वेक्टर ही हो, ये वेक्टर का रिजल्टेंट। तो डायरेक्टली हम इनको ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। जो रिजल्टेंट रहेगा उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी ए और बी के साथ, और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि ये इस तरह से मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होगा। अब यहीं हम कंडीशन सेकंड केस में चेंज कर दें कि सपोज दैट की जो डायरेक्शन है ए की वो कुछ इस तरह से है और बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट इस तरह से। तो इस कंडीशन में बी पर माइनस का साइन अप्लाई होगा, यानी कि जब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ए माइनस बी कुछ इस तरह से आएगा आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो यहाँ दो केस बनेंगे, उसके बाद इस सेकंड केस में भी दो केस बनेंगे। वो केस कौन कौन से होंगे देखते हैं। वो केस सिंपली ये होने हैं कि इफ़ सपोज दैट, यहाँ हम तो ये समझ में आ गया आर इज टू ए माइनस बी। अगर आपने आर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए दो केस पर डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए से, तो जो आर की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में जाएगा, वो बी की डायरेक्शन में, ठीक है। यहीं अगर केस को रिवर्स कर दें कि ए की वैल्यू ज़्यादा है बी के कंपेयर में, तो जो आर की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी ए की, जो ए की डायरेक्शन है वो आर की यानी कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था इनके रिजल्टेंट के रिगार्डिंग। और भी कई तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के रिगार्डिंग ग्राफिकल मेथड भी हैं। ग्राफिकल मेथड कौन कौन से हैं देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में आपका पहला मेथड आता है, जो पहला मेथड है वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो ट्रायंगल का लॉ क्या कहता है सिंपली कि अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर को हम
ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड से डिनोट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, कुछ इस तरह से अगर हम डिनोट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट और ये एम पॉइंट और ये एन, तो जो इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का, वो ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड से शो किया जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड वाली साइड से शो किया जाएगा। और यहाँ जब हम इनका रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन द केस, ये उस केस में है जब आपका ए भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर बी भी ऊपर उसी डायरेक्शन में निकल रहा है, ये उस कंडीशन में है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम किस तरह से, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। अगर इस बेस पर हम एक क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से अरेंज है। ये आपकी नॉर्थ साइड हो गई, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, और यहाँ इस ओरिजिन से 4 नंबर पर एक और वेक्टर जा रहा है, ये अपर साइड में बी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और ये बी वेक्टर है वो इस तरह से डिनोट हो रहा है, जिसकी वैल्यू 3 किलोमीटर की डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर है डिस्टेंस। ये ए वेक्टर है जिसके लिए हम 4 किलोमीटर लेकर चल रहे हैं। तो ये एक बन रहा है आपका क्या, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये थर्ड साइड को निकालना है अगर आपने, तो ये राइट एंगल बन रहा है ये। ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बन रहा है ये। अब इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपको पता है कितना था, 4 इन इक्वल टू 16 हो जाएगा, बी आपको पता था 3 है, तो ये 9 हो जाएगा। आफ्टर द एडिंग देम, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा सिंपली 25। अब ये सी स्क्वायर भी आपका रिमेनिंग है, तो सी इज इक्वल टू 25 आपका स्क्वायर में रहेगा, ये आंसर आएगा आपका 5, सिंपल। तो ये तो रहे आपके डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है लॉ। मान लीजिए जैसे कि आपको ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता हुआ शो हो रहा है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता हुआ शो हो रहा है। यहीं आप इसको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर दें, तो ये बी, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन ही हमको पता है क्या होती है कि आपकी ये दोनों साइड सेम रहती हैं और दोनों साइड सेम रहती हैं, ये साइड सेम, ये साइड सेम, पैरेलल रहती हैं, पैरेलल। अब ये बी जो वेक्टर है वो यहाँ से शो किया जाएगा, बी वेक्टर, सेम ओरिजिन पॉइंट ओ है इसका। अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो ओरिजिन ओ पॉइंट से बी पॉइंट, यहाँ इस बी पॉइंट तक जो लाइन जा रही है, जैसे हम डायगोनल कहते हैं, उससे हम इसका क्या शो करेंगे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, क्वेश्चन सिंपली दिया हुआ है यहाँ पर, एक दो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शंस हैं यहाँ। एक डायरेक्शन आपकी ईस्ट साइड में है, यानी इस तरफ से, और एक डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ साइड में। यहाँ ये आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की हैं, एक बॉडी की जो दो वेलोसिटी होती है रिलेटिव मोशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक जो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डिस्टेंस वो है मेजरमेंट, वो 30 मीटर पर सेकंड, एंड यहाँ आपकी मिलेगी आपको 40 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी से शो किया गया है और इस तरह से अटैच्ड है पॉइंट सी पर। यह आपका बी पॉइंट हो गया, या आपका ए पॉइंट। हमने कैलकुलेट करना है कि ये रिजल्टेंट वी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रीवियसली हमने ट्राइंगल वाले में अप्लाई किया था। तो जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या बन रहा है इधर, ये जो है आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों सिमिलर एज्यूम करी जाएंगी, पैरेलल, तो 40-40 इनका हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है आप कंप्लीट, ये ट्राइंगल लॉ वाला डायग्राम हो गया। इसकी हेल्प से हम रिजल्टेंट v को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वैल्यू आपको पता है सारी, एक की 30 है और एक की 40 है। वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली आंसर आना है यहाँ पर 900 प्लस 16 अंडर रूट। सॉल्यूशन के बाद आंसर आपको मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया इस वेलोसिटी का। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे आएंगे, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे स्टडी करिए।
और कुछ ऐसे क्वेश्चन और होंगे, उन्हें आप सेल्फ सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।